नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड कक्षपाल 2025 नियमित बैकलॉग एवं रिक्तियाँ, इसका फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। तो भरने से पहले इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो देख सकते हैं जो झारखंड कक्षपाल का फॉर्म है 9 जनवरी 2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट 8 फरवरी 2026 तक है। वैकेंसी में देख सकते हैं यहाँ पे जो कक्षपाल का रेगुलर वैकेंसी है 1698 प्लस बैकलॉग का है 35, यानी टोटल आपका 1733 वैकेंसी है, जिसमें पुरुष के लिए है 1653 और महिलाओं के लिए है 80। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो ओबीसी है उनका फीस 100 रुपया कटेगा और ST/SC लोग का मात्र 50 रुपया। एज आप देख सकते हैं यहाँ 1/8/2025 को गिना जाएगा, जिसमें 18 साल 1/8/2025 को हो जाना चाहिए। और अनरिजर्व यानी जनरल लोग के लिए है 25 साल और ओबीसी लोग के लिए है 27 साल और BC1 BC2 जो भी फीमेल है उन लोग के लिए 28 साल और ST/SC है उन लोगों के लिए 30 साल होने वाला है। इसके लिए उन्हें जाति लगाना पड़ेगा, इसके हिसाब से उनके उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो पुरुष का है वो हाइट न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन खोल के आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। और पुरुषों के लिए 1 मील 1600 मीटर यानी दौड़ होगा 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर होगा 10 मिनट में। तो चलिए फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आ जाना है सबसे पहले इस साइट पे। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर आप गूगल में टाइप करिएगा झारखंड कक्षपाल ऑनलाइन, तो आपका जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो आपको डैशबोर्ड मिलेगा इस प्रकार का मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू एन इंडियन सिटीजन, तो आपको यस क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ भी जो भी आपका नाम है वो आपको डाल लेना है और जो नाम है आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से डालना है, जिसमें जैसा स्पेलिंग होगा उसमें वही डालना है। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पर मेल ID डालना है और उसके बाद नीचे यहाँ OTP डालने का ऑप्शन पहले से ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद जनरेट OTP फॉर ईमेल पर क्लिक कर देना है। फिर जनरेट OTP फॉर मोबाइल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालना है और मेल वाला यहाँ पर। कभी कभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मेल में OTP नहीं आ रहा, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेल में सिंपली आप जब Gmail खोलते हैं तो खोलने के बाद जो 3 लाइन रहता है वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे एक स्पैम फोल्डर दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि जो OTP है उसी में चला जा रहा है। वहाँ से खोल के आपको यहाँ पर OTP डालना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही मोबाइल और ईमेल वाला OTP डाल के आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसे आपको PDF में सेव करके या स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि आगे काम आएगा। फिर उसके बाद अगर कभी किसी तरह से लॉग आउट हो जाता है तो ये ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, नहीं तो फिर यहीं से फिर आगे बढ़ेगा प्रोसीड पर क्लिक करके। तो आपको प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ऊपर आपका नाम, नीचे डेट ऑफ बर्थ, मेल ID, मोबाइल नंबर, ये टोटल चीज़ आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे में आपको पूछा जा रहा है आर यू लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक करने के बाद फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जो भी रेसिडेंशियल का सर्टिफिकेट नंबर होता है JHRC या JHLORC करके होगा, वो आपको डालना है। उसके बाद है आपको सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी, यानी किस अथॉरिटी यानी किस अधिकारी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। जैसे सर्कल ऑफिसर होता है, SDO होता है, SDM होता है, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, यानी जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल लेना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपका लोकल रेसिडेंस बना हुआ है, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी ST/SC OBC जो भी है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको आना है डू यू बिलोंगिंग टू डिपेंडेंट ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एग्रीगेटर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, यानी जो भी झारखंड राज्य में आंदोलन हुआ था उसके रिलेशन से हैं आप। तो अगर आप यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एग्रीगेटर, जो भी है रिलेशन और उनका नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है,
और रिलेशन ऑफ अप्लीकेंट विथ एग्रीगेटर, यानी उसके साथ क्या रिलेशन था ये डालना पड़ेगा। फादर थे, मदर थे, ग्रैंड मदर थे, ग्रैंड फादर थे, वो डालना। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, नो करके फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपको आर यू फ्रॉम होम गार्ड एक्स सर्विस में। अगर आप होम गार्ड के एक्स सर्विस में रह चुके हैं तो यस पर क्लिक करके उसका डिटेल देना होगा। अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद है डू यू हैव एक्सुअलरी पुलिस, यानी आप सहायक पुलिस में अगर आप थे, अगर आपने सेवा की है तो यस करना है। यस करके पूरा डिटेल देना है, और नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करके फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू एलिजिबिलिटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, यानी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आपका अगर कुछ सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल से तो उसमें आपको विशेष छूट मिलेगी। तो यस पर क्लिक करके आपको डिटेल डालना है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डालना है। अगर नहीं है तो आपको नो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स टाइप भी सेलेक्ट करना है। नो पर क्लिक करके फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेपर 2 में कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं। इसमें बहुत सारा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला। पहले तो हिंदी नहीं आता था लेकिन हिंदी डाल दिया अब क्षेत्रीय लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपने जो भी लैंग्वेज का तैयारी किया होगा सेकेंड लैंग्वेज को, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नागपुरी भी है यहाँ पर, तो जो भी होगा, हिंदी सिंपल है, हिंदी आप ले सकते हैं। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आगे वाला सेक्शन खुल जाएगा एप्लीकेशन का। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका फुल नेम ऑटोमेटिक फिल किया हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी फिल किया हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पेरेंट्स या गार्जियन नेम आपको डाल देना है। जो भी आपका 10th का मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट उसी के हिसाब से सेम टू सेम डालना है। फिर आपको मदर नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड है जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है। नीचे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। अगर 2 है तो 2 डाल सकते हैं, नहीं तो 1 है तो 1 से भी चलेगा काम, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको एड्रेस वाला सेक्शन आ जाएगा। ऊपर मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको शो होगा। उसके बाद नीचे आना है, आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। एड्रेस में आपको यहाँ पर विलेज, पोस्ट, पीएस ये सब डाल देना है। फिर उसके बाद आपको सिटी जो भी होगा वो आपको डालना है। स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डालना है। अगर प्रेजेंट परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स में चेकआउट करना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक सब फिल हो जाएगा चेक कर दें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल यानी 10th का जो डिटेल है वो आपको देना है, 10th या मैट्रिक का। उसके बाद आपने किस वर्ष पास किया तो वो ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क यानी टोटल कितने मार्क का एग्ज़ाम होता था वो डालना है, और उसके बाद टोटल में से कितना आपको आया ये चीज़ आपको यहाँ डालना है मार्क ऑबिडेंट में। और उसके बाद परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, जो भी मार्कशीट का सीरियल नंबर होता है या फिर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला होगा उसमें ऊपर एक नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल है जो भी आपने शुरू से लेकर अंत तक भरा है वो टोटल आपका आ जाएगा। उसे एक बार अच्छा से वेरीफाई कर ले, मिला लें, ठीक है। मिला लेने के बाद अगर आपको सब कुछ सही लगता है तो आपको यहाँ नीचे एक चेकबॉक्स है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले पर क्लिक करना है। अगर आपको कहीं गलती है कुछ है तो आप यहाँ मॉडिफाई पर क्लिक करके आप सुधार भी सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको यहाँ देख सकते हैं आपको एक मैसेज आएगा, द पेमेंट लिंक विल बी आफ्टर 17 जनवरी 2026, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ी है वो दिया हुआ रहेगा एक ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे पेमेंट तुरंत हो नहीं रहा है तो धीरे धीरे अपडेट कर रहा है। तो जैसे ही आपका अपडेट आ जाएगा तो यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, फ़ी आ जाएगा और एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लगभग 3-4 दिन के बाद एक बार ट्राई करके देखें, उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो तुरंत आपको फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन आएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर का। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा और फिर रिसिप्ट निकल जाएगा। आपका जो पेमेंट है वो लास्ट डेट के ही आसपास में होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 17 जनवरी पार हो चुका है फिर भी बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ डेट भी पार हो चुका है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही पेमेंट होता है उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन उससे पहले एक और नोटिस यहाँ देख लीजिए, इम्पोर्टेंट नोटिस है।
जो आपका करेक्शन विंडो है 11 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक खुलेगा और फ़ोटो आप 10 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये रहा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।